जय माता दी। वृषभ राशि वाले जात को स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि सितंबर महीना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना शानदार है। देखिए, ये महीना राहु के तिलिस्म को तोड़ रहा है, राहु ग्रह के तिलिस्म को तोड़ रहा है। देखिए, यदि आप परेशानी में चल रहे हैं इस समय, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यदि परेशानी है तो उसका 99% कारण गुरु चांडाल दोष है जो 12वें भाव में बना हुआ है। यही है सबसे ज्यादा समस्या देने वाला, और इसमें समस्या देने वाला ग्रह बना हुआ है राहु। इसका तिलिस्म तोड़ रहे हैं मंगल देव अष्टम दृष्टि से, अपनी 8वीं दृष्टि से अपने ही घर में दृष्टि डालकर गुरु को बल देकर राहु का तिलिस्म तोड़ रहे हैं। इसलिए यह महीना आपके लिए बहुत ज्यादा, कहें तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महीना है, बहुत ही ज्यादा शानदार महीना है। राहु कर क्या रहा है आपके लिए, इसके ऊपर मैंने आप ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा कि जो गुरु चांडाल दोष से आपको क्या परेशानी है। ये आपके धन को नहीं जोड़ने दे रहा है, आपके खर्चे पे खर्चे करवा रहा है, नुकसान करवा रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला, लीगल समस्याएं, कई तरह की शत्रुता, विरोधी परेशानियां, दिक्कतें, लॉसेस, काम पूरा ना होना, इन और किसी भी तरह की अड़चन या परेशानी को यह दर्शा रहा है गुरु चांडाल दोष। और ये गुरु चांडाल दोष का जो दुष्प्रभाव है ये राहु के कारण बन रहा है, और राहु के तिलिस्म को तोड़ने वाला काम मंगल देव कर रहे हैं। इसलिए यह सितंबर महीना आपको बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है, और इस तिलिस्म के टूटने से आपको क्या लाभ हो रहा है इसकी चर्चा आप इस वीडियो में की जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि यह महीना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी बात, शनि देव आपके कर्म भाव में पंच महापुरुष राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब शनि देव के सामने ही उनके पिता सूर्य देव का गोचर रहेगा 17 सितंबर तक। शनि देव अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य देव अपनी राशि में गोचर करेंगे, और दोनों का दृष्टि युति संबंध बन रहा है। यह योग भी बहुत बड़ा राजयोग लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस के साथ कहीं पर कुछ हानि कर रहा है, लेकिन वहीं पर बहुत बड़ा लाभ भी दे रहा है। कैसे लाभ होंगे, कैसी हानि होंगी, किस वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों को किस तरह के लाभ होंगे, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कुछ ही मिनटों में। यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लगन राशि यदि वृषभ है तो यह वीडियो आप पूरा देखें, ये आपकी काया पलट कर देगा। और आपको कमेंट में अपने गुरु, आपके जो भी गुरु हैं, जो भी भगवंत हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं, आप जिनको मानते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, उनका जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि ये शक्ति आपको बहुत बड़ी ताकत दे देती है और बहुत बड़ा आपके लिए मतलब किस्मत कनेक्शन वाला योग बना देती है। इसलिए अपने गुरु, अपने भगवंत, अपने कुल देवता, इष्ट देवता, जिसको भी आप मानते हैं, उनका जयकारा कमेंट में आप जरूर करें। ठीक है, अब देखिए आपके लिए क्या फल मिल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा इस महीने में, आप नोट कर लें। सबसे बड़ी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं। जिन लोगों के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि है, 12वें भाव पर, अपनी ही राशि पर गुरु को बल दे रहे हैं, इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि जिन लोगों के ऊपर भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कोर्ट केस है, लड़ाई झगड़े का कोई मामला है, वाद विवाद वाला कोई मामला है, नुकसान होने वाला कोई मामला है, नुकसान होने वाला मतलब आपका कोई काम बिगड़ गया और आपको लग रहा है इसमें नुकसान हो जाएगा, तो इन सभी मामलों में आपको बहुत सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे सितंबर महीने में। सितंबर महीने में यदि आपकी कोई कोर्ट पेशी है, कोई तारीख है, तो उसमें फैसले काफी हद तक आपके पक्ष में आएंगे, क्योंकि राहु का तिलिस्म टूट रहा है ना, और मंगल बल दे रहा है अपने भाव को। और यहां पर 11वें भाव का स्वामी ग्रह, लाभ स्थान का स्वामी ग्रह गुरु बैठा हुआ है, जिसको बल मिल रहा है। इसलिए आपको मतलब परेशानियों वाले जो भी काम है उसमें लाभ होगा, मतलब आप उस परेशानी से बाहर निकलेंगे, और बल्कि आपके लिए प्रॉफिटेबल स्थिति बनेगी। कुछ केस तो ऐसे लोगों के मतलब बहुत फेवरेबल होंगे जहां पर केस जीतने से आपको लाभ मिल जाएगा, शत्रुओं को परास्त करने से लाभ मिल जाएगा।
विदेश में रहने से या जन्म स्थान से दूर रहने से आपको लाभ मिल जाएगा, वहां पर आपको सक्सेस मिल जाएगी, वहां पर आपको धन लाभ हो जाएगा, क्योंकि गुरु को बल मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो इतनी बड़ी ताकत दे रहा है मंगल देव आपके राहु के तिलिस्म को तोड़कर। ठीक है। और व्यापारियों के लिए, क्योंकि मंगल यहां पर अष्टम भाव को, सप्तम भाव का स्वामी भी है और 12वें भाव का स्वामी भी है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, विदेश से कोई माल खरीद रहे हैं या दूर स्थान से कोई माल खरीद रहे हैं या वहां पर बेच रहे हैं, या विदेश में बसे हुए हैं वहां पर व्यापार कर रहे हैं, या एमएनसी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि यहां से गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, वो छठे भाव पर है। तो जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं, विदेश में हैं, जिनको जॉब जाने का डर लग रहा है, मतलब एमएनसी कंपनी में है, विदेशी कंपनी में है, और आपको डर लग रहा है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, या तो आप विदेश में रहकर एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं या इंडिया में रहकर ही किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, और आपको डर है कि भाई रिसेशन का प्रभाव कहीं हम पर तो ना पड़ जाए, तो ये महीना आपको सपोर्ट कर देगा कि आपकी जॉब ना जाए। अगर आपको डर है तो आपकी जॉब सेव रहेगी, आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही। इस बात की बहुत प्रबल संभावनाएं यहां पर बन रही हैं। खर्चों पर कंट्रोल हो जाएगा। आपके अगर अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं, पैसा रुक ही नहीं रहा है, कहीं दवा दारू में खर्चे हो रहे हैं, कहीं किसी के इलाज के लिए धन खर्च हो रहा है, कहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में धन खर्च हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ों में धन खर्च हो रहा है, या कोई धोखाधड़ी से या उल्लू बनाकर या छल से या व्यापार में ही लॉस हो रहा है, अगर यह स्थिति भी आपकी कुछ महीनों से बनी हुई है तो इस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। आपका धन का लॉस नहीं होगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। अब आपका जो धन खर्च होगा सकारात्मक रूप से होगा। सितंबर माह में आप हो सकता है पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, व्यापार में पैसा लगाएं, पैसे की को मतलब ऐसी जगह पर पैसा लगाएं जहां पर पैसा आप मल्टीप्लाई कर सकें, बैंक में, फिक्स डिपॉजिट में, शेयर मार्केट में, लेकिन लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे, वह नहीं होगा। खर्चे अभी भी बने हैं, ये बात सत्य है। हो सकता है आप सकारात्मक कार्यों में आप पैसा खर्च करें, दान पुण्य में पैसा खर्च करें, धर्म में पैसा खर्च करें, कुछ बेहतर करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, गलतियों को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए धन खर्च करें, लेकिन इससे लाभ होगा आपको। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। इस पर अगर ऐसी किसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो आप जय बजरंगबली, जय हनुमान जी जरूर अपने कमेंट में लिख दें, क्योंकि ये बजरंगबली की कृपा से हो रहा है, मंगल की कृपा से हो रहा है, जो पंचम भाव में बैठकर आपके लिए राहत की स्थिति बना रहे हैं और गुरु को बल दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरी स्थिति जो मैंने कही थी कि कर्म भाव में शनि बैठा हुआ है और शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि आ गई। दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन एक दूसरे के बहुत शत्रु हैं, विरोधी हैं। तो सूर्य की दृष्टि कर्म भाव पर होना और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर होना, ये यहां पर ऐसी स्थिति बनेगी जहां घर से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और आपके कर्म क्षेत्र से भी। अब कैसी प्रॉब्लम आ रही है? कर्म क्षेत्र में हो सकता है कि आपका बॉस आपको परेशान कर रहा हो, हायर अथॉरिटी से कोई समस्याएं आए। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में जो जिनके साथ आप हायर अथॉरिटी से, सरकार से, सिस्टम से अगर कोई डील करते हैं तो वहां से प्रॉब्लम आ सकती है, वहां से कोई ना कोई रुकावट या समस्या आ सकती है। और यदि घर की स्थिति में देखें तो घर की माहौल में भी एक मतलब ईगो प्रॉब्लम, ऐसा लगेगा कि घर वाले आपकी इज्जत ही नहीं कर रहे, घर में ही आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वहां पर आपकी इंसल्ट हो रही है, ऐसी फीलिंग डेवलप करवाएंगे। ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको फील होगा, आपको ऐसा लग सकता है कि घर वाले ही आपकी नहीं सुन रहे हैं, घर वाले ही आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है सूर्य पर। लेकिन ये थोड़े जो आर्गुमेंटिव रिलेशंस बन रहे हैं बॉस के साथ, हायर अथॉरिटी के साथ, घर में, पारिवारिक माहौल में, लेकिन इनसे बाहर निकलकर अगर मटेरियलिस्टिक वे में देखें तो ये एक राजयोग कारक स्थिति बन रही है। मतलब यहां पर सरकारी तंत्र से कुछ प्रॉब्लम के बाद आपको लाभ हो सकता है, कोई तगड़ा लाभ हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, हायर अथॉरिटी से लाभ हो सकता है, बॉस से लाभ हो सकता है बॉस से किसी बात को लेकर आर्गुमेंट हो, लेकिन क्लियरिटी होने के बाद बॉस आपके फेवर में आ जाएगा। जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं ना, उनके लिए राजयोग कारक स्थिति है।
जो व्यक्ति कोई सरकारी काम को पूरा करना चाहता है उसमें अड़चन आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन वो काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर शनि देव पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं और सूर्यदेव भी अपनी राशि में है। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, रजिस्ट्री करने में कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी 17 सितंबर तक, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर 17 सितंबर तक बैठे हुए हैं। तो 17 सितंबर तक आपके लिए राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं। थोड़ी अड़चन परेशानी के बाद आपको लाभ दे रहे हैं। और छात्रों के लिए भी 17 सितंबर तक का समय बहुत योग कारक हो गया, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, मैंने पहले ही कहा। और ऐसे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको कोई सरकारी संस्थान में एडमिशन लेना है तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। तो एजुकेशन के लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। यदि हम आपकी धन स्थिति की बात करें तो देखिए, धन भाव का स्वामी ग्रह भी केंद्र में गोचर कर रहा है, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाया हुआ है। इसलिए मैंने कहा चल अचल संपत्ति से, लैंड से, सरकारी प्रॉपर्टी से, ऐसी चीजों से आपको लाभ होगा, पढ़ाई में लाभ होगा। यदि आप धन का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी में करें, या फिर ऐसे शेयर खरीदें जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रोफेशन से आपको अच्छी इनकम मिल सकती है, अच्छे लाभ हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल से अच्छे लाभ हो सकते हैं। लेकिन यहां पर आपका धन संचय करने में थोड़ी कठिनाई आएगी। शनि की दृष्टि है धन भाव के स्वामी ग्रह पर, और गुरु 12वें में बैठा हुआ है। तो मैंने कहा ना, धन खर्च होगा, सात्विक कार्यों पर होगा, इसलिए धन संचय करने में दिक्कत आएगी, वो एक स्ट्रेस देगा। लेकिन फिर भी आप धन संचय करने में सक्षम रहेंगे। मतलब पहले के समय के अनुसार या पहले पुराने महीनों के जो आपके निकले हैं उनके कंपैरिजन में आप धन संचय करने में सक्षम रहेंगे। अभी तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आगे देने जा रहा हूं कि 1 से लेकर 30 तारीख तक कौन से दिन आपके लिए बहुत शुभ है। तो आप वीडियो पर बने रहें, सुनते रहें, आपको इससे निश्चित तौर पर लाभ होगा। अगर आप इस पूरी वीडियो को पूरा सुनेंगे और समझेंगे तो निश्चित तौर पर। देखिए, और आपके साथ क्या हो रहा है, देखिए यहां पर जो आपके लिए जो स्थिति बना रहे हैं, कौन आपके लिए जो स्थिति बन रही है ग्रहों के द्वारा, वह स्थिति योग कारक स्थिति आपके लिए बना रहे हैं बुध देव। बुध देव आपके पंचम भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी कि आपका धन इस समय हो सकता है संतान के ऊपर भी खर्च हो, संतान के कैरियर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके व्यापार को लेकर, उनके मतलब उनको लेकर कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको धन खर्च करना पड़े या धन लगाना पड़े, लेकिन उससे लाभ होगा। ये पैसा आपका वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको लाइफ टाइम आपकी संतान को लाभ देगा और आपको लाभ देगा। और संतान की तरफ से अगर कोई कंसर्न है, चिंताएं हैं, तो वो दूर होंगी। लेकिन ये योग भी बन रहा है कि संतान को अपने कैरियर के लिए अपने घर से दूर जाना पड़े, आपसे दूर जाना पड़े, दूसरे शहर में या विदेश में जाना पड़े, ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। प्रेम संबंधों के मामले में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सा समस्याएं यहां पर मिल सकती हैं। यहां पर इसका कारण एक ये है कि एक तो सूर्यदेव यहां पर 17 तारीख से यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, और बुधदेव चौथे भाव में बैठे हैं। राशि परिवर्तन है चौथे और पंचम भाव का। तो यदि आप अपने परिवार की कोई रजामंदी लेना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आ सकती है आपके संबंधों को लेकर, ठीक है। हो सकता है आपके पेरेंट्स तैयार ना हो आपके रिश्तों को लेकर, तो उस तरह की कुछ चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं, या आपको किसी कारण से एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। इस तरह की स्थिति बन रही है। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन को लेकर मंगलदेव बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। मतलब आपका मतलब प्रेमी, वो आपका मतलब जीवन साथी, आपका पति, आपकी पत्नी आपके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार रहेगा उनका आपके साथ। वो आपकी बातों को समझेंगे,
मानेंगे, सुनेंगे और आप एक साथ मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे, किसी भी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने में सक्षम रहेंगे और आप मौज मस्ती के मूड में भी रहेंगे। हो सकता है कुछ यात्राएं करें, कुछ ट्रिप बनाएं, पिकनिक पे जाएं, मूवी देखें, मतलब बहुत अच्छे रिलेशंस इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को मिल रहे हैं। जीवन साथी के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, उनको भी कोई, अगर वो वर्किंग है तो आपको बहुत बड़ा कोई आर्थिक लाभ जीवन साथी के द्वारा प्राप्त हो सकता है। बाकी देखिए, शनिदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर केंद्र भाव में गोचर करना है। योग कारक में पहले ही कह रहा हूं, पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं, सूर्य देव से दृष्टि मिलकर सरकारी कामों से विशेष लाभ दे रहे हैं। तो आपका कोई भी सरकारी काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, सरकार से कोई फायदा लेना है आपको, परफेक्ट समय है, परफेक्ट, पूरी ताकत लगा दे, वो काम आपका होगा ही होगा, रुकेगा नहीं। ठीक है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र देव की स्थिति किसी रेफरेंस के द्वारा, किसी मतलब मित्र के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, जान पहचान के व्यक्ति के द्वारा आपकी नौकरी मिलने की संभावनाओं को दर्शा रही है। और अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो ये थोड़े एफर्ट को दर्शा रही है। आपको थोड़ा एफर्ट, आपको अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। मतलब नौकरी करने वाले व्यक्तियों को थोड़ा हार्ड वर्क है इस महीने। आपको लगेगा कि नहीं, अगर आपका मन नहीं कर रहा तो आप थोड़े दुखी भी होंगे, अरे यार काम ज्यादा है। और अगर आप काम से प्यार करते हैं तो आपको बल भी देंगे यहां पर शुक्रदेव। आप अपने काम को प्यार करते हैं तो आपको अद्भुत सफलताएं भी मिलेंगी। और अगर काम में मन नहीं है तो ये आपको इरिटेशन भी देगा, चिड़चिड़ाहट भी देगा। अरे यार बॉस ने इतना काम दे दिया, ऑफिस में इतना सारा काम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आराम ही नहीं हो रहा है, इस तरह की हेडेक बनी रहेगी। ठीक है। अब हम तारीखें देख लें, 1 से लेकर 30 तारीख तक कौन सी आपके लिए शुभ है, अच्छी हैं। तो देखिए, इस महीने की 1 और 2 तारीख और महीने की आखिरी की 29 और 30 तारीख बहुत शुभ है, बहुत शानदार है। कोई काम करना है, शुरुआत करनी है, डील करनी है, कॉन्टैक्ट करना है, लाभ प्राप्त करना है, पैसा लेना है किसी से या किसी को उधार देना भी है, ये तारीखें हर काम के लिए शुभ है। 3, 4, 5 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है। इन पर कोई भी जोखिम बड़ा काम ना करें। 6 और 7 तारीख भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन में रखेगी या डर में रखेगी। अगर आप दुविधा में नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं है, तो कोई निर्णय ले सकते हैं। अपने लिए कोई काम करना है, अपने खुद के लिए, अपनी हेल्थ को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, मतलब अपने खुद के शरीर को लेकर कोई काम करना है तो आप कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। 8 और 9 तारीख धन संचय करने के लिए अच्छी है, लेकिन धन को लेकर थोड़ा डर भी देगी। ठीक है। 10, 11, 12 तारीख बहुत अच्छी है। कोई काम अगर आपको मतलब दुविधा है किसी चीज का, मतलब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इन तारीखों पर ले। इन तारीखों पर शुरू किया गया काम 21 दिन के अंदर आपको बहुत शुभ फल देगा। 10, 11, 12 तारीख को जो भी काम शुरू करेंगे, ठीक है, निश्चय के साथ शुरू करें। 13, 14 तारीख बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा मन उदास रहेगा, उतार चढ़ाव रहेंगे, थोड़ा दिक्कतें हैं। 15, 16, 17 तारीख संतान के लिए अच्छी है, संतान के लिए कोई निर्णय ले सकते हैं, प्रेम संबंध के लिए अच्छी है। 18, 19 तारीख नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके लिए अच्छी है, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छी है, प्रतिस्पर्धा के लिए अच्छी है। ठीक है। 20, 21, 22 तारीख किसी भी तरह का आपको क्लाइंट से कांटेक्ट करना है, डील करनी है, समझौता करना है, टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना है, ट्रेडिंग करनी है, माल खरीदना है, बेचना है, उसके लिए बहुत अच्छी है। 23, 24 तारीख बिल्कुल अच्छी नहीं है, इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण कार्य ना करें। 25, 26 तारीख और 27, 28 तारीख बहुत शानदार है। इसमें भी शुरू किया गया काम आपको लाभ देगा। मतलब आप ये कह सकते हैं 25 से लेकर मंथ के अंत तक 30 तारीख तक का समय बहुत शानदार है। इस समय किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं, यह आपको लाभ देगा, प्रॉफिट देगा, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तो इस तरह से आपके लिए पूरा महीना घटित हो सकता है। यदि आपको ज्योतिष संबंधित कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। आप
अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने भगवंतों का नाम कमेंट में जरूर आप कमेंट करें, उनका जयकारा जरूर लगाएं और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आप अपने गुरु को अच्छा करते हैं। किसी अच्छे इंटेंशन से आप किसी दूसरे का भला करने के लिए वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे आपका भी भला होगा, उसका भी भला होगा, आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।